Vision welcomes you. Myself Prashant sir. Today we are going to do exercise from the chapter 2, that is digestion and the role of microbes. आज हम चैप्टर 2 डाइजेशन और माइक्रोब्स के रोल का जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, ये दिख रही है ना पिक्चर। इसमें कह रहा है लेबल द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ एंड देन राइट द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बॉक्स अगेंस्ट ईच। इनमें से ये जो दे रखे हैं इनके नाम बताने हैं, कौन से टीथ हैं और इनका काम क्या है वो यहाँ से छांट के लिखना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सामने के टीथ को क्या कहते हैं, इंसीजर, और फिर इसके पास वाले को कैनाइन, और इसके पास वाले को प्रीमोलर एंड देन मोलर कहते हैं। ठीक है ना। तो इसको करते हैं। तो सबसे पहले है इंसीजर। इंसीजर का काम क्या होता है, इंसीजर क्या करता है, कटिंग करता है। ठीक है ना। फिर है कैनाइन। कैनाइन का काम क्या है, टीयरिंग है। फिर प्रीमोलर्स, एक्चुअली प्रीमोलर्स नीचे होगा, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो जो ये पीछे के दांत होते हैं इनको मोलर्स कहते हैं। ठीक है। इनका काम क्या होता है, ग्राइंडिंग करना। और सबसे नीचे मतलब कैनाइन के पास का जो दांत होता है ये होता है कौन सा, प्रीमोलर। इसका काम होता है क्रश करना। तो इसको लिख लेंगे, प्रीमोलर्स क्रशिंग करता है और मोलर्स ग्राइंडिंग करता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैच करना है सबसे पहले माउथ। माउथ में क्या होता है, सलाइवा बनता है ना। स्टमक में क्या बनता है, स्टमक ऐसा होता है, सैक लाइक ऑर्गन होता है। फूड पाइप ट्यूब लाइक होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस एंड एनस से जो है वो रिमूव फीसिस, फीसिस बाहर निकलती है ना, जिसको लैट्रिन कहते हैं। तो देख लीजिए फिर से, माउथ सलाइवा बनता है, स्टमक सैक लाइक ऑर्गन होता है, फूड पाइप ट्यूब लाइक ऑर्गन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस, यानी यूजफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेती है स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस से फीसिस रिमूव होती है। ठीक है ना। चलिए ट्रू फॉल्स। पहला वाला है वी शुड ब्रश आवर टीथ वंस अ डे। हमें दिन में एक बार ब्रश करना चाहिए। सही है, गलत, गलत, हमें कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। ठीक है। फॉल्स लिख लेंगे इसके आगे। वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील। हमें खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ट्रू होगा। माइक्रोब्स आर स्मॉल इनफ टू बी सीन विद द नेक्ड आई। माइक्रोब्स छोटे होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। गलत बात है, माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं इनको केवल हम। ऑल माइक्रोब्स काज डिजीज। सारे माइक्रोब्स से बीमारियां हो जाती हैं, ऐसा तो नहीं है। कुछ माइक्रोब्स यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। तो ये फॉल्स हो गया। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय फंगी। ट्यूबरक्लोसिस फंगिस से होता है, नहीं, ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है। चलिए आगे। देर आर डैश टीथ ऑफ परमानेंट सेट। परमानेंट सेट टीथ में कितने टीथ होते हैं, परमानेंट में 32 होते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के कौन से दांत बड़े होते हैं, इंसीजर या कैनाइन, कैनाइन बड़े होते हैं। और द पल्प और डेंटाइन फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ। पल्प और डेंटाइन में कौन सा सेंट्रल पार्ट होता है टूथ का, तो पल्प जो होता है बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है। द फूड पाइप या लीवर प्रोड्यूस जूस दैट हेल्प डाइजेशन ऑफ फूड। कौन जूस प्रोड्यूस करता है, फूड पाइप या लीवर, लीवर जूस प्रोड्यूस करता है जिससे फूड का डाइजेशन होता है। फिर है बैक्टीरिया वायरस कॉज डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा किससे होता है, बैक्टीरिया से या वायरस से, ये वायरस से होता है। ठीक है ना। आगे ट्रू फॉल्स बताना है। द क्राउन होल्ड द टीथ इन देयर प्लेस।
टीथ को अपनी जगह पर क्राउन होल्ड करके रखता है? नहीं, गम्स रखते हैं। पहला फॉल्स हो गया। वी शुड कीप अवर टीथ क्लीन, हमें अपने दांत साफ रखने चाहिए, ये तो आपको पता ही होगा, सही बात है। द एसोफेगस होल्ड्स फूड्स दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम इट। एसोफेगस उस फूड को होल्ड करता है जो डाइजेस्ट नहीं होता और उसमें से पानी भी एब्जॉर्ब कर ले जाता है। नहीं, ये काम लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ये फॉल्स है। माइक्रोब्स कैन नॉट सीन विद नेक्ड आई, माइक्रोब्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, सही बात है। ओनली माइक्रोब्स लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीज़, माइक्रोब्स जैसे कि वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, इनसे डिजीज़ होती है, बिल्कुल सही बात। वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, इससे बीमारियां फैलती हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दीज टीथ आर 12 इन नंबर्स परमानेंट सेट। परमानेंट सेट में 12 क्या चीज़ होती हैं? 12 टीथ कौन से होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो 12 क्या होंगे? सोचो और बताओ। ये होते हैं मोलर्स, ठीक है ना। विच ऑफ दीज आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग। फूड कटिंग और बाइटिंग के लिए क्या यूज होता है? इंसीजर्स। विच पार्ट ऑफ टूथ कैनाइन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। विच पार्ट ऑफ टूथ कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। दांत के कौन से पार्ट्स में नर्व्स और ब्लड वेसल होती हैं? तो पल्प में नर्व्स और ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। विच ऑफ दीज होल्ड द टीथ इन प्लेस। टीथ को अपनी जगह पे कौन पकड़ के रखता है? तो मसूड़े यानी गम्स। वेयर द फीसिस फॉर्म्ड, फीसिस कहाँ बनती है? लार्ज इंटेस्टाइन में बनती है। वेयर डज डाइजेशन बिगिन, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है। व्हाट डू माइक्रोब्स डू, माइक्रोब्स क्या करते हैं? चेंज मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क को कर्ड बना देते हैं। हेल्प इन मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने में काम में आते हैं। हेल्प इन प्रोसेस ऑफ रोटिंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को सड़ा देते हैं, या सारे काम करते हैं। तो माइक्रोब्स ये सारे ही काम करते हैं। ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा। विच ऑफ दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इनमें से बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड, टाइफाइड कॉलरा, मलेरिया, फूड पॉइजनिंग। तो टाइफाइड तो वायरस है, टाइफाइड बैक्टीरिया है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो पहला वाला गलत। दूसरा इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड, ये दोनों वायरस हैं, सही होते हैं, हमें तो बैक्टीरिया से पूछा है। तो टाइफाइड और कॉलरा ये दोनों ही बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। द सेट ऑफ टीथ इन चाइल्ड, बच्चों के दांतों को क्या कहते हैं? टेम्पररी टीथ कहते हैं। द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस क्या होता है? वो दांतों में पाया जाता है, वाइट कलर का सबसे ऊपर का, क्या कहते हैं उसको? इनेमल। अ येलो स्टिकी लेयर दैट जम्स फॉर्म ऑन टीथ, दांतों पर जो पीली पीली परत जम जाती है इसको क्या कहते हैं? प्लाक कहते हैं। द ऑर्गन दैट हेल्प्स टू रिमूव फीसिस फ्रॉम द बॉडी, वह ऑर्गन जिससे फीसिस बाहर निकलती है उसको हम एनस कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज टू सी माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं? इसको हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। यहाँ पर इसको भरना है, तो पहला में टेम्परेरी आ जाएगा। सेट ऑफ टीथ दो तरह के होते हैं, टेम्परेरी, परमानेंट। फिर इंसीजर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइन एंड देन मोलर्स। टेम्परेरी, परमानेंट सेट, और टाइप ऑफ टीथ में इंसीजर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइंस एंड मोलर्स, ये 4 तरह के हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर बताना है, तो सबसे पहली पिक्चर ये आपको दिख रही है, ये माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेशन। उसके बाद ये ओएसोफेगस या फूड पाइप में खाना आता है। फिर ये लीवर जो होता है ये जूस प्रोड्यूस करता है। फिर स्टमक में खाना आता है, फिर वहाँ से जाता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड देन ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये एनस से बाहर आ जाता है। इसको लिख लेंगे, माउथ से स्टार्ट होगा, फिर फूड पाइप में जाएगा, लीवर जूस प्रोड्यूस करेगा, स्टमक में जाके वो डाइजेशन उसका शुरू हो जाएगा,
लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये एनस है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, विच सेट ऑफ टीथ शोन हियर। यहाँ पे किस तरह के दांत दिखाए गए हैं, तो ये कौन से दांत हैं, टेम्परेरी परमानेंट। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर हैं तो 10 ही नीचे हैं। 20 हैं तो 20 किस में होते हैं, बच्चों के होते हैं, यानी कि ये कैसे टीथ हो गए, ये टेम्परेरी हो गए। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि कौन से कितने होते हैं, तो टेम्परेरी टीथ में इंसीजर्स तो 4 ऊपर और 4 नीचे यानी कि 8 होंगे। कैनाइंस भी 2 ऊपर 2 नीचे यानी कि 4 होंगे। बच्चों के प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, उनको हम मोलर्स कहते हैं। 2 और 2 4 ऊपर और 4 नीचे, है ना, यानी कि जो 2 इस साइड के हैं और 2 इस साइड के हैं मोलर्स, नीचे भी 2 और ये 2, तो कुल मिला के 8 ये हो गए। तो देखो 20 हो रहा है इनका सबका सम, चेक इट आउट। 8 4 12, 12 और 8 20 हो रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपना नाम भी ज़रूर लिखिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।